बोलिए गोविंद भगवान की जय। स्वयंभु मनु की 3 पुत्रियां हैं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। और स्वयंभु मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपात और प्रियव्रत। राजा उत्तानपात की पत्नी का नाम है सुनीति। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक बार एक ऐसा समय आया कि उत्तानपात राजा का मन मचल गया। बंधु, इस मानव देह में पाप के प्रवेश करने के सिर्फ 2 ही जगह हैं, या तो आप गलत दृश्य देखें या श्रवण, या आपके कानों से पाप प्रवेश कर सकता है। सुनीति महारानी से बहुत प्रेम करते हैं, मन मचल गया, दूसरी स्त्री को से विवाह कर लिया। अब दूसरी स्त्री आकर कहने लगी कि राजा ये कौन है? उत्तानपात राजा कहने लगे कि ये मेरी पूर्व पत्नी है। महाराज कहने लगे कि या तो इस घर में यही रहेगी या फिर इस घर में सुरुचि रहेगी। जिस दूसरी स्त्री से विवाह किया उसका नाम है सुरुचि। संयोगवश समय ऐसा आया कि उत्तानपात की प्रथम पत्नी सुनीति को घर से बाहर निकलना पड़ा। सुनीति महारानी गर्भस्थ है। धीरे धीरे जाकर उन्होंने संतों का समागम किया, संतों की मंडली में रही और संतों के साथ उन्होंने प्रवचन सुने। और प्रवचन होने के बाद बंधुओं, सुनीति महारानी के पुत्र हुआ जिसका नाम है ध्रुव। सुनीति महारानी जहां भी जाती अपने पुत्र को लेकर जाती और ध्रुव जी महाराज को संतों का समागम कराती और कहती, बेटा जीवन में जब भी कुछ करो तो संतों का आशीर्वाद लो, संतों का अनुग्रह प्राप्त करो, संतों की अपने ऊपर पूर्ण कृपा लो। सुनीति महारानी संतों के साथ कथा का श्रवण करती, संकीर्तन सुनती। एक दिन संत महात्मा बोले, बेटा हमसे कुछ मांगो। तो सुनीति ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं आपसे मांगती हूं तो मेरी एक सौतन है। राजा उत्तानपात ने गंधर्व विवाह करके दूसरी पत्नी को घर में प्रवेश कर लिया और मैं घर से बाहर हूं। मैं चाहती हूं कि उसको एक पुत्र अवश्य हो जाए। संत महाराज कहने लगे कि जिसकी वजह से, जो तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे ग्रस्त में तुम्हारे दुख का कारण बना है, उसके लिए तुम मांगती हो कि उसके पुत्र हो जाए। संत महाराज ने कहा कि अवश्य पुत्री ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद उत्तानपात राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि के एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे चलकर दोनों पुत्र बड़े हुए। उत्तानपात राजा ने सोचा कि मैं अपने पुत्र ध्रुव जी महाराज को गोदी में बिठाऊं, लेकिन ध्रुव जी महाराज की जो दूसरी पत्नी सुरुचि, उसने कहा, तुरंत गोद में से, राजा की गोद में से ध्रुव जी महाराज को हटा दिया और कहने लगे कि इस गोद में बैठने का अधिकार तो सिर्फ मेरे पुत्र का है। अरे ध्रुव, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो उस विष्णु ब्रह्म की गोद से जन्म ले। तुझे किसी शुभ शक्ति से जन्म लेना होगा।
उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी महाराज को गोद नहीं लिया। बंधु, उत्तानपाद राजा ने गोद में नहीं लिया और ध्रुव जी महाराज को ये बात इतनी बुरी लगी कि ध्रुव जी महाराज का मन बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगे, अपनी माता के पास आके कहने लगे, माँ, आपके अंदर ऐसे कौन से सद्गुण नहीं हैं जो माता सुरुचि के अंदर हैं? क्या मैं उस गोद में बैठने के लायक नहीं हूं? ध्रुव जी महाराज को ये बात इतनी बुरी लगी, जैसे किसी सोते हुए सर्प के मुख में डंडा मार दो, डंडे से प्रहार कर दो और वो सर्प बदला लेकर जरूर रहता है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता के पास आने लगे और कहने लगे, माँ, मैं अपनी माता से बदला जरूर लूंगा। आपके अंदर ऐसे कौन से सद्गुण नहीं है जो सौतेली माता के अंदर है? क्या मैं राजगद्दी पर बैठने गोपिता की गोद में बैठने लायक नहीं? मैं अपनी माता से बदला जरूर लूंगा। माता सुनीति संतों का संग करती हैं। बंधु, सत्संग हमें सिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलता है। महापुरुषों की वाणी हमें बताती है कि हमारे जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैं अपनी माता से बदला जरूर लूंगा। और भागवत जी में श्लोक है, कितना सुंदर वर्णन है कि मां मंगलेषु परेषु मनसा भुंक्ते जन पर दुख दस्ता सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भागाय उदरे गृहीता। यद दुर्भागाय उदरे गृहीत। माता सुनीति कहने लगी, बेटा, एक दुर्गुण तो तेरे अंदर ये है कि तूने मुझ जैसे माता के